तो गाइज एज यूजुअल पोर्चुगल ने ये दिखा दिया कि क्यों वो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। मतलब वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड स्क्वाड होने के बावजूद पोर्चुगल जो है उन्होंने कल इस तरीके का गेम खेला जैसे कि कोई अंडर 19 की टीम खेल रही हो या फिर कोई कॉलेज की टीम खेल रही हो। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब आपके पास कभी भी, मतलब नॉट जस्ट विद पोर्चुगल, मैंने बहुत सारी टीम्स के साथ ये सारी चीज़ देखी है। जब आपके पास एक परफेक्ट चीज़ होती है, एक जैसे अगर मैं पोर्चुगल का एग्जांपल उठाऊं, आपके पास एक परफेक्ट स्क्वाड है। आप अटैक ले लो, आप मिडफील्ड ले लो, शायद डिफेंस थोड़ा बहुत गड़बड़ है बट ठीक है, स्टिल नॉट बैड। आपके पास कैंसेलो, नूनो मेंडेस जैसे ठीक ठाक प्लेयर्स हैं। जब आपके पास एक ठीक ठाक स्क्वाड होती है तो आप उसको इस तरीके से कि कुछ नया कर देता हूँ, आज मैं कुछ भयंकर बनाता हूँ। परफेक्ट तो ठीक है, इसको इसको मैं मोर देन परफेक्ट बनाता हूँ। क्यों? क्यों भाई, क्यों? कल के मैच में भी यही एग्जैक्ट हुआ है जो कि रॉबर्टो मार्टिनेज ने करने को, इस गंजे के बारे में तो मैं बात करूंगा अभी बाद में। बट यस, कल अगर आप लोगों को नहीं पता तो पोर्चुगल ने 1-1 ड्रॉ करा है अगेंस्ट डीआर कॉन्गो, एक ऐसी टीम जो कि 52 ईयर्स बाद अपना वर्ल्ड कप खेल रही है। एंड अब तक उन्होंने सिर्फ गोल्स कंसीड ही करे थे, टोटल अपनी पूरी हिस्ट्री में अब तक 15-16 गोल्स कंसीड कर चुके हैं। ये पहली बार उन्होंने फर्स्ट गोल जो है ये स्कोर किया वर्ल्ड कप में। अब ऑब्वियसली सारा ब्लेम जो है एज यूजुअल जाएगा CR7, रोनाल्डो, ये वो। मैं मुझे भी ट्रोल कर दिया लोगों ने, क्योंकि कल मैंने एकदम रोनाल्डो भाई के लिए बहुत ही फैंटास्टिक रील बनाने की कोशिश कर दी कि पेल देंगे, गोल मार देंगे, 3 गोल मेसी ने मारे, हमारे 4 मार देंगे। 4 छोड़ो, एक भी नहीं लगा। मतलब ठीक है, सबकी ट्रोलिंग बनती है, आई टेक दिस स्पॉन्टेनियसली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। बट आई एम वेरी वेरी एंग्री विद दिस गाय, दिस रॉबर्टो मार्टिनेज। मतलब आप सोच के देखो कि आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि वो ये जो मैच है ना, ये उसी तरीके का है जिस तरीके से अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया हुआ था। अर्जेंटीना उस टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी बट बाद में वर्ल्ड कप जीत के निकल गई। भाई वो अर्जेंटीना है, उन्होंने पिछले मैच में भी हैट्रिक मार दी। तुमने इस मैच में एक शॉट ऑन टारगेट तो तुमसे ढंग से लिया नहीं गया। बट और खुद कह रहा है कि पहला गोल मारने के बाद हमारा ऑपोजिट हो गया, मतलब हमें सेकंड गोल के लिए जाना चाहिए था बट वी स्टार्टेड डिफेंडिंग दैट। कोच कौन है भाई? अगर तेरे को ये चीज पता थी तो डोंट यू थिंक कि यू शुड हैव डन समथिंग? ये कोच मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि रोबर्टो मार्टिनेज को किसने अपॉइंट किया। भाई चांटे ही चांटे पड़ने चाहिए पोर्चुगल के फुटबॉल एसोसिएशन में, जिसने भी उसको इस बंदे ने भाई बेल्जियम की पूरी गोल्डन जनरेशन खत्म कर दी। केविन डी ब्रुयने, लुकाकू, ईडन हैजार्ड, थॉर्गन हैजार्ड, आप जितने भी वर्टोनेगन, जितने भी अच्छे अच्छे कोर्तुआ, जितने भी बढ़िया प्लेयर सोच सकते हो, वो सब बेल्जियम में खेले। ये उसके साथ कुछ नहीं जीत पाया, ये इनके साथ क्या जीत जाएगा भाई? तो ये चीज मतलब, और इतनी वियर्ड टाइप ऑफ जो मतलब स्क्वाड सिलेक्शन थी, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया भाई क्या करने की कोशिश कर रहा था। तेरे पास राफेल लेओ जैसा प्लेयर है, मतलब इन माय ओपिनियन राफेल लेओ इज अबव पेड्रो नेटो फॉर मी। डजंट मैटर कि एक असिस्ट दिया है, वो असिस्ट जस्ट अ नॉर्मल क्रॉस, वो तो जॉन नेवेस का हेडर लग गया वहां पे, द शॉर्टेस्ट मैन ऑन द पिच। कैन यू इमेजिन दैट? द शॉर्टेस्ट मैन ऑन द पिच, उसने गोल स्कोर करा फ्रॉम द पेड्रो नेटो। ठीक है, मतलब ठीक खेला पेड्रो नेटो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिम, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड राफेल लेआओ। अगर आप उसके अलावा टैक्टिक्स की बात करो तो मैं ये चीज़ बिल्कुल अग्री करूंगा कि रोनाल्डो डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया। मे बी शॉट ऑन टारगेट भी भाई का कोई लगा कि नहीं लगा मुझे ध्यान भी नहीं है, बट एक दो हाफ शॉट्स काइंड ऑफ जो है उनको मिले थे। बट अगेन, मैं कोई यहाँ पे एज अ रोनाल्डो फैन या एज अ बायस्ड रोनाल्डो फैन नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ नॉर्मल फुटबॉल फैन बोल रहा हूँ। द मिडफील्ड, जो पोर्चुगल की मिडफील्ड थी, जो उनका सबसे बेस्ट पार्ट था, यानी कि उस मिडफील्ड से मुझे ऐसा लगता है कि वही सेम मिडफील्ड तो पीएसजी को चैंपियंस लीग जितवा रही है ना यार। वही सेम मिडफील्ड यहाँ पे आके पोर्चुगल के अगेंस्ट नहीं खेल पा पोर्चुगल के साथ नहीं खेल पा रही है। उस मिडफील्ड ने कल जो डिलीवरीज रोनाल्डो को मिलनी चाहिए थी वो डिलीवरीज नहीं मिली। आप जब पूरा मैच उठा के देख लो, पासेस कर रहे थे। अगर विटीनिया का आप सोचो देखोगे तो आई थिंक 121 पासेस शायद विटीनिया ने करे, विच इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या करेगा इतने पासेस का? घर लेके जाएगा अपने? पासेस कर लिए, उसके बाद जब एंड प्रोडक्ट ही नहीं है कि आप, मतलब स्पेन का मैच देख लिया क्या टिकी टाका वाला, कि 700 750 मैच पास कर देते, शायद 800 पास तो इन्होंने भी कर दिए हैं, पर एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं है। पूरे मैच में रोनाल्डो वॉज स्ट्रगलिंग बिकॉज मिडफील्ड से आपको कोई भी डिलीवरीज वहां पे नहीं मिलते हुए दिख रही थी। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिखाओ कि जो मिडफील्डर्स हैं वो इतना फैंटास्टिक खेल रहे थे, रोनाल्डो जो है रोनाल्डो अपने आप पे स्ट्रगल कर रहा था, बट अपने आप में भी एंड ऑफ द डे ही नीड्स डिलीवरीज, राइट? ऐसा नहीं है कि वो जाएगा मिडफील्ड में, वहां से बॉल लेके आ जाएगा, 10 लॉन्डो को काट के अकेला गोल मार देगा, वो जमाने चले गए। ही इज 41 ईयर्स ओल्ड नाउ, राइट? ही नीड्स डिलीवरी। एंड उसके अलावा
मतलब अगर आप विटीनिया की बात करो, विटीनिया वो प्लेयर जो रियल मैड्रिड से लिंक है, रियल मैड्रिड हम सब फैन जो हैं कहीं ना कहीं रोज चाहते हैं कि भाई विटीनिया को खरीद के दे दो, हमें अंकल पेरेज खरीद के दे दो। वो प्लेयर शुरुआत के फर्स्ट हाफ में तो मुझे दिखा ही नहीं। मतलब आई वॉज डूइंग वॉच अलॉन्ग विद विवेक भाई बीइंग सारंगी, वो मुझे कह रहे कि उन्होंने पहली प्रेडिक्ट कर दिया था कि विटीनिया इस मैच में स्ट्रगल करेगा, एंड विटीनिया एक्चुअली स्ट्रगल्ड भाई। आप सिर्फ पासिस के बेसिस पे मत देखो, इंपैक्ट देखो। पासिस तो कोई भी कर देगा, इंपैक्ट कहां था? जो इंपैक्ट वो पीएसजी के लिए लेके आता है, जहां पे क्वारत्स्केलिया, डेम्बेले जैसे प्लेयर्स के साथ हैं, यहां पे उसके पास रोनाल्डो, बर्नार्डो सिल्वा, पेड्रो नेटो जैसे प्लेयर है, नॉट बैड प्लेयर्स, बट आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। अगेन दिस इज द सिस्टम प्रॉब्लम। ये जो सिस्टम रॉबर्टो मार्टिनेज का है, ये घटिया सिस्टम है बिल्कुल, जिसमें विटीनिया नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जॉय नेवेस, अगेन दूसरा ऐसा जूल जिसके लिए एज पर रूमर्स रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है 120 मिलियन देने को तैयार हैं, वो उसको फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं देख रहे हैं। ये दो ऐसे प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड से लिंक्ड हैं। अगर आप उनका ऑडिशन कल देखो तो मे बी शायद आप जॉय नेवेस को बोल दो कि उसने गोल मार दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मिडफील्ड थी ये कुछ खास नहीं कर पाई। कुछ खास क्या, मेरा कहना है कि कुछ भी नहीं कर पाए। पोर्चुगल के कल हारने का मेन कारण, मैं डिफेंस को इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि यही ऑप्शन है उनके पास यार। कुछ ऐसा, रूबेन डियास इंजर्ड है, उनका नहीं खेला, क्या कर सकते हैं? जो ऑप्शन थे उन्होंने खिलाए। हाँ मतलब आई फील कि शायद इनासियो को आप खिला सकते थे, बट ठीक है, दैट्स इनासियो भी कोई ऐसा तुर्रम खा नहीं है, बट ठीक है जो भी है। डिफेंस एक उनका वीक पॉइंट है कहीं ना कहीं, बट मिडफील्ड जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था वो भी अपने आप को अपना वीकेस्ट पॉइंट बनाने में कल कहीं ना कहीं लग गए। अगर आप बात करो अगेन बर्नार्डो सिल्वा की, रिसेंटली रियल मैड्रिड के साथ साइन हुए हैं, हम सब लोग बहुत खुश हैं। जोसे मोरिनियो की पर्सनल साइनिंग है, उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट है भाई। मतलब राइट विंग पे वो बंदा खेला, 50-60 मिनट्स में उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ गया। कुछ नहीं आता पता कहाँ है, कुछ नहीं आता पता क्या कर रहा है। मतलब जिस इंपैक्ट की हम उम्मीद करते हैं फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा, वैसा कुछ भी अटैक मुझे उसकी तरफ से देखने को नहीं मिला। किसी भी तरीके की हेल्प जो है उनको नहीं मिली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, बर्नार्डो सिल्वा को। मतलब विवेक भाई का कहना है कि मैं टॉप 5 राइट विंगर्स में कहीं ना कहीं उनको काउंट करूंगा, एटलीस्ट ऑन 4th और 5th, इवन आफ्टर मोहम्मद साला और रोनाल्डो एंड ऑल दैट। बट उस तरीके की कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो बर्नार्डो सिल्वा से देखने को नहीं मिल रही थी। एंड ये सिर्फ बर्नार्डो सिल्वा अकेले नहीं इस चीज में, 21 असिस्ट मैन, द मैन जो हाईएस्ट नंबर ऑफ असिस्ट इन प्रीमियर लीग, और वो सब जो कहानी, और जो जिनका लास्ट असिस्ट शायद बनता भी नहीं था, वो ओन गोल था, वो भी असिस्ट दे दिया। कहां था वो आदमी? ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस कल के मैच में ऐसा लगा कि भाई को एकदम कोई चेहरे पे ना वो क्लोरोफॉर्म का हैंकी रख के कोई किडनैप करके ले गया है। ऐसा लग रहा है पोर्चुगल 10 आदमियों के साथ खेल रही है। कोई ऑफेंस में मुझे नहीं दिखा, कई मिडफील्ड में मुझे नहीं दिखा, जिसके ऊपर सारा जिम्मा था मतलब असिस्ट बनाने का, या फिर गोल स्कोर करने का, या फिर पोर्चुगल को आगे बढ़ाने का, रोनाल्डो को फीड करने का। रोनाल्डो को साइड में रख दो, खुद ही गोल मार देता भाई तू। बहुत सारी चीजें थी, बट दैट ब्रूनो फर्नांडिस इज गॉन। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कोई फ्रॉड है। मतलब वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलता है ब्रूनो फर्नांडिस, यहाँ पे खेल रहा है कोई ट्रूनो गर्नांडिस, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। कोई सस्ती रेप्लिका जो है वो यहाँ पे खेल रही है। जीरो आउटपुट फ्रॉम हिम। इट्स जस्ट दैट कि आपने एक प्लेयर रखा हुआ है जो सिर्फ बॉल खिला रहा है। एंड अगेन द प्रॉब्लम इज विद द सिस्टम। मैंने शायद ब्रूनो फर्नांडिस को इतना डीप आज तक खेलते हुए नहीं देखा जितना इस टकले रॉबर्टो मार्टिनेज ने कल उसको खिलाया हुआ था। मतलब फॉर अ मोमेंट आई हैव अ 65 इंचेस टीवी हेयर, मुझे इतने बड़ी स्क्रीन पे भी ढूंढना पड़ रहा था कि इसमें ब्रूनो फर्नांडिस कहाँ है यार। मुझे दिख ही नहीं रहा बॉल जा भी रही है कि नहीं जा रही है, राइट? मतलब आई डोंट नो, द प्रॉब्लम इज विद इन द टीम। अब शुरुआत से लेके एंड तक, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अभी आई है। ये सिस्टम जो रॉबर्टो मार्टिनेज ने बनाया, जहां पे हर चीज आपको रोनाल्डो को फीड करनी है, ऐसे नहीं होता है भाई। मुझे तो ऐसा लगता है ये रोनाल्डो भी नहीं बोलेगा कि सारी डिलीवरी, सारे क्रॉसेस, सारी थ्रू बॉल सब मेरे पास ही आनी चाहिए। इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि अनसेल्फिश होकर खेल रहे हैं, बट बाद में मुझे ऐसा दिखा कि बस इनकी लाइफलाइन रोनाल्डो बचा है कि अरे बस बॉल मार दे भाई, इसके पास जाएगी तो ठीक है, नहीं जाएगी तो हमें क्या, हमारा तो काम है सिर्फ रोनाल्डो को देना। अरे तुम्हारा काम है भाई पोर्चुगल के लिए खेलना, ना कि रोनाल्डो के लिए खेलना। कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी जो मिडफील्ड है वो कहीं ना कहीं यही काम कर रही है कि रोनाल्डो को जाके खिला दो। वो तो शुक्र है कि बाद में कॉन्चेचाओ वगैरह और सेमेडो और रफेल लेओ आए तो थोड़ी बहुत एनर्जी जो है इनके अंदर आई। लड़का बहुत अच्छा है भाई, मेरे को कॉन्चेचाओ देख के बहुत अच्छा लगा देख के। होपफुली ये कुछ आगे इनके लिए कर देगा तो कर देगा, नहीं तो बाकी ये लोग तो भाई अब रोनाल्डो के भरोसे बैठे हैं। बॉल डाल, जय रोनाल्डो मार दे। अरे भाई वो रोज थोड़ी मार पाएगा, कभी तो वो भी नहीं मार पाएगा। तुम भी तो एफर्ट कहीं ना कहीं करोगे, बट एफर्ट के नाम पे उनके पास ब्रूनो फर्नांडिस या फिर और जो प्लेयर होने चाहिए थे, पेड्रो नेटो, आई डोंट नो कहाँ वो गायब हो गए।
अब कुछ लोग आके बोलेंगे कि एक काम कर दो, रोनाल्डो को बेंच कर दो तो पोर्चुगल जीतना स्टार्ट हो जाएगी। क्या मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं? नहीं। क्या मैं ये बोलता हूं कि ये बिल्कुल गलत है? नहीं। आप ये बिल्कुल फेयर पॉइंट है कि 41 ईयर की एज में आप रोनाल्डो को सारे मैच 90 मिनट्स नहीं खिला सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको उनको डिफरेंटली यूज करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको बेंच कर दो, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको 90 मिनट्स खिलाओ। देयर शुड बी अ बैलेंस, राइट? ये पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब कह रहे थे रोनाल्डो को बेंच कर दो, ये कर दो, जर्मनी के अगेंस्ट भाई ने गोल मार दिया। तो रोनाल्डो इज अ क्लच प्लेयर, जो आपको क्लच मोमेंट्स के लिए चाहिए, जो आपके लिए पूरा मैच बना के देगा। पर आप 90 मिनट सारे मैच नहीं खिला सकते। अब इस ग्रुप में उज्बेकिस्तान और कोलंबिया जैसी टीम्स हैं। ऑब्वियसली ये कल के मैच की जो हरकत आपने करी है, उसके बाद आपको ये मैचेस जीतने बहुत जरूरी है। तो शायद मेरे हिसाब से कोलंबिया वाला मैच जो है उसमें रोनाल्डो को 90 मिनट्स खेलना पड़ेगा। कोलंबिया इज नॉट अ बैड टीम, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उज्बेकिस्तान जैसी जो टीम है उसके अगेंस्ट शायद आप रोनाल्डो को थोड़ा बहुत रेस्ट जो है दे सकते हो। मे बी 30 मिनट्स बैठा लिया, मे बी एक हाफ बैठा लिया, एक हाफ खिला दो, क्योंकि अभी कंपटीशन लंबा है। अगर आपको आगे के लिए जाना है तो ये जो भी अभी जनता आके बोलने वाली है ना, रोनाल्डो को बेंच कर दो, बिना रोनाल्डो के पोर्चुगल बहुत अच्छा खेलती है, ऐसा करती है, आप खिलवा के देख लेना। मैं ये मानता हूं जरूर कि विदाउट रोनाल्डो जो है, जो आपकी मिडफील्ड है वो काफी अटैकिंग खेलती है। विटीनिया आगे आके खेलेगा, जॉ नेवेस पूरा संभाल लेगा, आपके जो विंगर्स है वो अटैक करेंगे। मैं डेफिनेटली ये चीज मानता हूं। बट रोनाल्डो के जितना जो क्लच मोमेंट है, जो एक मोमेंट में एक मूव से गेम खत्म कर देना, वो कहां से लेके आओगे आप? हर बार आपकी टीम कितना ही अच्छा खेले, हर बार आपके मिडफील्डर्स ये वो कितना ही अच्छा खेलें, आप इस तरीके के प्लेयर को हमेशा मिस करोगे, उस एक्सपीरियंस को हमेशा मिस करोगे जो एक 41 साल का रोनाल्डो यहां पे लेके आता है। अगेन, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम कि आप उनको सारे मैच खिलाओ, बिल्कुल मत खिलाओ, बट एक्सपेरिमेंट तो करो। एक बार उनको बिठा के जरा गुंसालो रामोस को खिला के देख लो, किसी और प्लेयर को यहाँ पे स्ट्राइकर की तरह ले आओ, कोई विंग पे किसी को हटा के ट्रिंकाओ को ले आओ, मिडफील्ड में किसी को ले आओ, रूबेन नेवेस को खिलाओ। मुझे समझ में नहीं आया आपने कल रूबेन नेवेस को क्यों नहीं खिलाया। तो मतलब माय पॉइंट इज दैट कल के मैच की मुझे 3-4 प्रॉब्लम समझ में आई। एक तो सिस्टम ऑफ रॉबर्टो मार्टिनेज, ओवर रिलायंस ऑन रोनाल्डो, एवरीवन नीड्स टू फीड टू रोनाल्डो। ये प्रिंसिपल आपको हटाना पड़ेगा। जब तक आप ये प्रिंसिपल नहीं हटाओगे, आई पर्सनली डोंट थिंक कि आपकी टीम इस वर्ल्ड कप में कुछ करने वाली है। और तीसरा, रोनाल्डो को बहुत स्मार्टली मैनेज करना, डिफरेंटली मैनेज करना, जो कि मुझे ऐसा लगा कि बाद में सबने उम्मीद ही छोड़ दी, सबने उम्मीद छोड़ दी। आपने कुछ चेंजेस भी क्या करे, आपने जॉय कैंसेलो को स्टार्ट करवाया, और अगर मैं गलत नहीं तो जो पहला गोल था वो भी कैंसेलो की वजह से ही कहीं ना कहीं पड़ा था। सेमेडो आपके पास एक फैंटास्टिक राइट बैक ऑलरेडी है, आप उसको क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे हो? ये जो रॉबर्टो मार्टिनेज ने कल अपनी जो स्क्वाड भी स्टार्ट कराई है, मेरी समझ से भाई बिल्कुल परे है। सो फॉर द पोर्चुगल फैंस, अब मैं रैंट करने को तो पूरा दिन रैंट करता रहूंगा, आप भी करते रहोगे, उसका कोई पॉइंट नहीं है। जो अब हमें यहाँ से लर्निंग लेके जानी है वो यही है कि रोनाल्डो को आप हमेशा फीड नहीं कर सकते हो, पूरी टीम को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा रॉबर्टो मार्टिनेज को अपना सिस्टम जो है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। टूर्नामेंट अभी भी स्टार्ट हुआ है, बट येस, एक लर्निंग, एक रियलिटी चेक जो है वो पोर्चुगल को यहाँ पे मिल गया है। ट्रोलिंग, रोलिंग, बैंटर वैंटर ये सब अपनी जगह है, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि विदाउट रोनाल्डो पोर्चुगल जो है वर्ल्ड कप के फाइनल तक नहीं पहुंच सकती है, या फिर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है। यू नीड अ प्लेयर लाइक रोनाल्डो, यू नीड टू रिस्पेक्ट हिम, यू नीड टू प्रोवाइड द डिलीवरीज। आप सिर्फ उनके भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि इवन, एंड यस, रोनाल्डो ऑल्सो नीड्स टू परफॉर्म, रोनाल्डो ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, आई एम द सेम 41 ईयर ओल्ड प्लेयर जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स है, बट अगेन मुझे भी अपनी टीम की हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे भी अनसेल्फिश होकर उनको पासेस देने पड़ेंगे, क्रॉसेस देने पड़ेंगे। सेम गोज फॉर द टीम। अगर रोनाल्डो पोजीशन में है तो गिव हिम द बॉल, अगर पेड्रो नेटो पोजीशन पे गिव हिम द बॉल, एंड जो आपकी मिडफील्ड है उनको ये टिकी टाका छोड़ के कुछ मीनिंगफुल यहाँ पे खेलना पड़ेगा। डिफेंस के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता, बिकॉज जब उनका प्लेयर ही इंजर्ड है तो जो उनके पास ऑप्शन है वो उन्होंने खिला लिया। यहाँ पे टोमास राउओ को खिला लिया उन्होंने, वेगा को खिला लिया, एंड इधर ऑब्वियसली न्यूनो मेंडेस तो एज यूजुअल बढ़िया खेल ही रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट पोर्चुगल को अपने टैक्टिक्स के बारे में बैठ के सोचना पड़ेगा। ये जो सीधा सारे क्रॉसेस सिर्फ रोनाल्डो को आपने टारगेट मैन बना दिया, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, कि आपको रोनाल्डो को वापस से विंग पे लाना चाहिए एंड स्टार्ट अ स्ट्राइकर और समबडी एल्स। आई डोंट नो, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि क्या रोनाल्डो को वापस से लेफ्ट विंग पे खेलना चाहिए एटलीस्ट फॉर द टूर्नामेंट, सो दैट आप एक एक्स्ट्रा स्ट्राइकर को यहाँ पे स्टार्ट करा सको। और डू यू थिंक कि रोनाल्डो जिस पोजीशन में खेल रहा है, काइंड ऑफ अ टारगेट मैन वाली पोजीशन में, इसी पोजीशन में खेलना चाहिए, बिकॉज रोनाल्डो को आपने फिनिश के लिए रखा है। मैं भी कहीं ना कहीं इसी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आपने रोनाल्डो को फिनिश के लिए रखा है,
but it is not actually working today. So just kindly let me know in the comments कि आपको इस मैच के बारे में क्या लगता है. I'm not very disappointed. I'm not angry kind of something like that. But हाँ, थोड़ा सा दुख जरूर है कि यार ये मैच आप लोग जीत सकते थे. But ठीक है, I'm still happy कि मैं यहाँ से लर्निंग लेके आगे के मैचेस को इंप्रूव करना चाहूंगा, rather than कि मैं यहाँ पे जीत के बड़ी टीम के अगेंस्ट जो है अपसेट लेना चाहूंगा. यहाँ से काफी अच्छी लर्निंग्स इनको मिली होंगी. होपफुली गंजे रॉबर्टो मार्टिनेज ने वो लर्निंग्स ले ली होगी. लेट्स सी अगले मैच में 5-6 दिन बाद जो मैच है उसमें किस तरीके से पोर्चुगल जो है इस चीज को इंप्लीमेंट करती है. तो गाइस ये था एक मेरा छोटा सा मेरा वर्जन की व्हाट आई थिंक अबाउट ऑफ दिस मैच. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.